जो लोई जिसे कहा जाता है गर्म। और कल ही रात को हमने देखा कि जो बारिश हुई और बारिश इतनी मतलब इतनी बुरी तरह बारिश हुई और ये ग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा है। तो जब यहाँ पे बारिश हुई तो पूरी घास जो है गीली है एकदम और ठंडी हवाएं चल रही है। मुझे भी ये पहनकर इस टाइम खड़ा होना पड़ रहा है। तो वो लोग तो यहाँ पर रहते हैं और जिसमें वो आग जलाते थे वो सारा पानी भर गया वहाँ पर, फिर उनको वो पूरा पानी निकालना पड़ा तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो अभी मैंने सोचा कि सुबह कुछ करते हैं, तो शॉल लेकर आए हैं हम, जो एजाज खान है एक्टर, उनके द्वारा भी हमारे पास डोनेशन। कहाँ से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? हम तो देखिए, हम खाने का तो अपने पास से करते हैं, खाने का मैनेज अपने पास से करते हैं, पर हाँ कुछ लोग हैं जो शायद ऊपर वाले के कुछ बंदे हैं ऐसे जो शायद इनके लिए अभी निकल के आ रहे हैं बाहर। तो उन्होंने है कि मतलब जो एमएसपी है उसको हम हटाकर अपने कानून में जो इन्होंने बोला है कि प्राइवेट कर देंगे, सब खुद से बेच सकते हैं। तो ये जो बरगलाने वाली बात है या फिर किसानों के ऊपर जो बहुत बड़ी चोट है, ये उसको हटाने के लिए जब तक ही हो सकेगा आंदोलन। देखिए, मैंने अपने ट्विटर में भी लिखा था, एक ट्वीट किया था कि इनकी नस्लें खत्म हो जाती अगर सिख लोग ना होते, ये जो गोडसे की औलाद अपने आप को बनते हैं ना, तो इनकी नस्लें खत्म हो जाती। तो आज तक जो सिख भाई हैं हमारे, उनका नाम इतिहास में लिखा आया है कि हाँ, और आज भी देख लीजिए सबसे ज्यादा फौज में लोग होते हैं ना, वो सिख ही होते हैं। हमारे किसान हैं सिख, तो हम उन्हीं की वजह से आज चल रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, वो लोग बिल्कुल बढ़ चढ़ कर सामने आए हैं, अगर ये सोच रहे हैं आप कि ये आंदोलन पहले आंदोलनों की तरह बैठ जाएगा, तो अभी देखा जा रहा है कि जो आंदोलन है, इस पूरे आंदोलन में अलग अलग ना नापे, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो दोनों एक ही हैं, मतलब एक ऊपर नीचे भी नहीं है, वो एक ही है। तो हम अब ये ना बोले कि मोदी सरकार है, अब हम ये मान लें अपने आप दिमाग में, ये ठान लें अपने कि हाँ भाई, ये मोदी सरकार नहीं, ये अडानी अंबानी सरकार है जो हमारे देश को चला रही है, जो हमारे कानूनों को चला रही है। तो उस तरह से मतलब हमारे किसानों पर जो चोट है, हमारे सिख भाइयों पे नहीं, यूपी बिहार हर जगह के हरियाणा के किसान जो है उनके ऊपर जो इन्होंने ये बेतुके कानून लेकर आए हैं, उसको वापस बिल्कुल होता हुआ हमें देखना है। इसी के लिए हम रोजाना यहाँ पर जुटते हैं। सिंगू बॉर्डर भी हम जाते हैं, बुराड़ी भी हम आते हैं, तो उसी के लिए हम यहाँ पर हैं। और जब तक कि कानून वापस नहीं होंगे तीनों, और जितने भी मांग रखी गई हैं किसान भाइयों द्वारा, जब तक ये वापस नहीं होगा, जब तक हम दिलो जान से बहुत बढ़ चढ़कर, मैंने बोला ना, इतिहासी आंदोलन है, हमेशा याद रखा जाएगा। आज तक इन्होंने जिस चीज की नहीं मानी है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी आई कि आंदोलन हुए, पर कश्मीर की हम बात करें, 370 की, या फिर मतलब बहुत से शाहीन बाग की हम बात कर ले, एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट। सरकार तो ये कह रही है शाहीन बाग वाले घुस गए इस आंदोलन में, सरकार तो यही कह रही है। उनको तो हर जगह शाहीन बाग वाले दिखते हैं ना। देखिए, उनके दिमाग में इतना बड़ा करंट घुसा हुआ है इस टाइम, हमारे अमित शाह जी के भी शायद दिमाग में इतना बड़ा करंट घुस चुका है इस टाइम, उनको हर जगह शाहीन बाग वाले दिखते हैं। मतलब सिख भाई जो है उनको वो शाहीन बाग वाले दिखते हैं। हरियाणा के लोग जान गंवा चुके हैं, इतने किसान भाई अपनी जान गंवा चुके हैं, 11 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। बहुत सारे लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और कल रात के बाद जो ठंड बढ़ी है, उसके बाद तो मेडिकल बहुत एकदम स्ट्रांग हो गया है हर जगह का, हर बॉर्डर का, कि जिस भी तरह से उनको पूरा सेफ रखा जा सकता है हम अपनी तरफ से रखें। और ये लोग कह रहे हैं कि शाहीन बाग वाले आ गए, या शाहीन बाग में कोई आतंकवादी तो नहीं थे, और आप भी उनको यहाँ पर खालिस्तानी कह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब अपने ही देश के लोग जो अपने ही देश में रहने के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने ही देश के कानूनों को, जो बेकार के कानून है, उनको पीछे हटवाने के लिए एकजुट हुए हैं, उन्हीं को आप खालिस्तानी कहते हैं, उन्हीं को आप आतंकवादी कहते हैं, उन्हीं को आप पाकिस्तानी कहते हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि अपने ही देश के लोग जिनका वोट पाकर आप आज सरकार में हैं, उनके ऊपर ऐसे ये कि अडानी मतलब ये मान लिया हुआ कि अडानी अंबानी चला रहे हैं। देखिए, अडानी अंबानी चला नहीं रहे हैं, अडानी अंबानी जो है हमारा देश लूट रहे हैं, वो लूट कर बैठे हैं, पूरा लूट रहे हैं। वो अपना मतलब हमारे देश का पैसा, खून सब कुछ चूस कर और खुद के ऊपर लगा रहे हैं, और खुद अमीर होते जा रहे हैं। हमारे देश का पैसा जो है ना, पूरा भारत का जो पैसा है, हमारा भारत अमीर उसमें से आता है कि अमीर लोग हैं यहाँ पे बहुत। तो हमारे भारत का जितना पैसा है ना, तो जितना भी पैसा है उनमें से 30 लोगों के पास है हमारे भारत का 70% पैसा, 30 लोगों के पास। सिर्फ ये सोचिए कि हमारे भारत की क्या हाल है। तो ये तो एक मतलब एक बड़ा झटके वाला आंकड़ा आता है कि 30 लोग इतने अमीर बैठे हैं, और हमारे भारत में देखिए गरीबी कितनी है। लोग रोज रात को, हम जैसे कंबल बांटने भी जाते हैं, तो देखते हैं कि वो जो बोरे होते हैं उसको ओढ़ कर सोते हैं, उनके पास चादर तक नहीं है ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए वो कार्टून जो होते हैं वो कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास 2022 तक इनकम भी डबल करेंगे, वो सही कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, वो तो पता नहीं कब से कहते आ रहे हैं, वो विकास तो हो रहा है। सबका साथ और मुकेश अंबानी और अडानी का विकास ये हो रहा है। मतलब साथ सबको लेंगे, वोट सबके बटोरेंगे, पर लगाएंगे
सबसे मेन है वो सब पे लगाएंगे। तो ये तो बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि क्या